श्री कृष्ण नाम है आस्था का, विश्वास का और मन में समाये एक शाश्वत एहसास का। नमस्कार, मैं रुचि ठाकुर। स्वागत है आपका वॉइस ऑफ डीएवी चैनल में। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बारे में बात करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ हमारे दो युवा साथी मौजूद हैं जो अपना परिचय स्वयं देंगे। नमस्कार, मेरा नाम दर्शन है। पहले तो रुचि आपको और आपके दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और वैसे भी कहते हैं कि जब जब धरती पर कुछ गलत हुआ है तो श्री कृष्ण ने हमेशा जन्म लिया है और इस बार भी अवश्य लेंगे। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर मैं दो पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम का शुरुआत करना चाहूंगा। हे कृष्ण बहुत देर हो गई, हे कृष्ण बहुत देर हो गई, कब अपना दीदार कराओगे। हे कृष्ण बहुत देर हो गई, कब अपना दीदार कराओगे। मटके में माखन सूख रहे हैं, कब इस माखन को चखने आओगे। वाह, बहुत खूब। आपकी इस शायरी ने तो मुझे भी मंत्रमुग्ध कर दिया और मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे दूसरे युवा साथी के पास। जी नमस्कार, मेरा नाम अमन शर्मा उर्फ दिलशाद। आप सबको मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने इस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभ अवसर पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं। वो इस प्रकार है कि और न छेड़ हमारी बहन बेटियों का ज़माना, और न छेड़ हमारी बहन बेटियों का ज़माना, क्योंकि इस जन्माष्टमी द्रौपदी की रक्षा के लिए वो ग्वाला आ रहा है। कि और न छेड़ हमारी बहन बेटियों का ज़माना, क्योंकि द्रौपदी की रक्षा के लिए इस जन्माष्टमी वो ग्वाला आ रहा है। और बर्दाश्त नहीं होगी अब एक भी बदसलूकी, क्योंकि हर घर से अब बंदूक ले आवेदन भरा जा रहा है। आपकी ये पंक्तियां दिल को छू जाने वाली है। हमें और हमारे पूरे वॉइस ऑफ डीएवी चैनल को उनके और उनके पूरे परिवार से सहानुभूति है और हम चाहते हैं कि उनके परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। दर्शन, आपका इस मामले में क्या राय है? सही कहा रुचि आपने। कोलकाता में जो उस लड़की के साथ हुआ काफी दर्दनीय था। इसके ऊपर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। न कलयुग का सम्मान चाहिए, न चाहिए कलयुग का ज्ञान। न कलयुग का सम्मान चाहिए, न चाहिए कलयुग का ज्ञान। जब भी बहू बेटी पे कोई आँच आए तो द्वापर का कृष्णा चाहिए और चाहिए त्रेता का राम। बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी ये पंक्तियां बहुत ही अच्छी थी और मुझे यकीन है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छी लगी होगी। देखिए रुचि जी, मैंने पंक्तियाँ लिखी थी जो थोड़ी अलग है। तो उस पंक्तियों ने इसलिए लिखी थी कि हमारे लिए बाहर के लोग ज़माना, हमारे लिए बाहर के लोग ज़माना, बाहर के लोगों के लिए हम ज़माना है। मेरी बात को थोड़ा गौर से समझिएगा। हम जैसे कहते हैं कि बाहर के लोग दरिंदे हैं और बाहर के लोग कहते हैं हम दरिंदे हैं, तो उसी पे लिखा था कि हमारे लिए बाहर के लोग ज़माना और बाहर के लोगों के लिए हम ज़माना है। जो हुआ उस बहन के साथ आगे ना हो, इसलिए इस देश को जगाना है। और झुक गया हर भाई का सर, झुक गया हर भाई का सर। जब एक लड़की लड़के को देख खुद को बेचैन पाती है, जब घर से निकलती हैं बहन बेटियां, तो माँ बाप को उनकी फिक्र सताती है। और ना हो ये बदसलूकी अब, और ना हो ये बदसलूकी अब, इसलिए इसको रोकना होगा। और कोई राम या कृष्ण नहीं आएगा, इसलिए हर लड़की को रानी लक्ष्मीबाई बनना होगा। अमन, आपकी ये पंक्तियां सुनकर तो मुझ में भी जोश आ गया और मुझे यकीन है कि हमारे देखने वाले दर्शकों में भी जोश आ गया होगा। आपकी इन्हीं पंक्तियों पे दो चंद पंक्तियां मैं भी बोलना चाहूंगी। श्री कृष्ण ने वैकुंठ से आ मथुरा में लिया था अवतार, श्री कृष्ण ने वैकुंठ से आ मथुरा में लिया था अवतार, कंस जैसे असुर का किया था संहार। वाह रुचि जी, आप भी काफी अच्छा लिखते हैं। धन्यवाद। अब हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम जन्माष्टमी का त्योहार क्यों मनाते हैं। जन्माष्टमी, जिसे कृष्णाष्टमी भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को अगस्त या सितंबर के महीने में आता है। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा के राजा कंस के जेल में हुआ था। कंस को भविष्यवाणी मिली थी कि उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र द्वारा उसकी मृत्यु होगी, इसलिए उसने देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में डाल दिया। तब भगवान कृष्ण ने इस संकट से उबारने के लिए जन्म लिया और कई अद्भुत कर्म किए। जन्माष्टमी पर लोग दिन भर उपवासी रहते हैं और रात को विशेष पूजा अर्चना करते हैं। मंदिरों में भव्य सजावट की जाती है और कृष्ण भगवान की पूजा के लिए रात्रि 12 बजे आरती की जाती है, जो भगवान कृष्ण के जन्म के समय को दर्शाता है। इस दिन
दही हांडी जैसे उत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिसमें लोग एक ऊंची जगह पर दही की हांडी टांगते हैं और उसे फोड़ने की कोशिश करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इस बार जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2024 रविवार को 3:39 पर होगी। वाकई आप दोनों युवा साथियों के साथ हमें और हमारे वॉइस ऑफ डीएवी चैनल के दर्शकों को बहुत आनंद आया। जाने से पहले अगर आप दो चंद पंक्तियां सुनाना चाहें। जी, मैं कान्हा पर बोलूंगा। कान्हा कोई अक्ष नहीं, कान्हा कोई शख्स नहीं, कान्हा कोई अक्ष नहीं, कान्हा कोई शख्स नहीं, कान्हा नींव नहीं, कान्हा जीव नहीं, कान्हा तो भाषा है धर्म की, कान्हा तो अभिलाषा है कर्म की, कान्हा तो अभिलाषा है कर्म की। दर्शन जी की इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ हमारे कार्यक्रम का समापन हो रहा है। मेरे और मेरे वॉइस ऑफ डीएवी चैनल की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।